सर्वप्रथम तो आज के इस मीडिया संवाद में मैं अपने देशवासियों को, ग्रामवासी, नगरवासी, बिहारवासियों को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा को उठाया ताकि हम सब भी निचले स्तर पर जनता को अवगत करा सकें प्रधानमंत्री जी की, मोदी के निर्णय से। मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरा विश्व मिडिल ईस्ट के युद्ध में झुलस रहा है और पूरे विश्व में ही डीजल, पेट्रोल की भयंकर मारामारी, जैसे महंगाई दर बढ़ रहा है। कई देशों में तो 50% कटौती किया गया है और 50% डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। इवन की जो देश तेल के उत्पादक देश है, यूएई, दुबई और अबू धाबी, ईरान वगैरह, वहाँ भी तेलों के दामों में इजाफा हुआ है, जबकि हमारा देश तो मात्र मामूली 2-3 रुपये का इजाफा किया है, जो कोई बड़ा नहीं है। और हमारे देशवासी मोदी जी के इस कदम को सराह रहे हैं और उसे अपनाए भी हैं। इसमें कोई देश में उहापोह की स्थिति नहीं है। देशवासी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि पूरा विश्व जिस आग में जल रहा है, हमारा देश आज भी उस आग से अछूता है। कहीं भी कोई हलचल नहीं है, सबको सब कुछ मिल रहा है। एक एहतियात बरतने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि हम डीजल, पेट्रोल का खपत कम करें। एहतियातन तो हैं ही, और हमें भी हर चीज़ को लिमिट में करना चाहिए। ये समझना चाहिए, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति कि हम अपने ऊर्जा ज़रूरतों को अनावश्यक खर्च न करें। जैसे जल बचाना जरूरी है, वैसे ही तेल बचाना जरूरी है। जल जैसे जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही तेल और ऊर्जा भी जीवन के लिए आवश्यक है। इसको बचाना नेतायत आवश्यक है ताकि हम विश्व के किसी भी बड़े और दूसरे देश के अधीन, उसके आदेश के अधीन ना हो, उससे मजबूर ना हो। इसलिए हम अपने संसाधनों का सीमित उपयोग करें, ज़रूरत के अनुसार उपयोग करें। इसलिए मोदी जी ने ये देशवासियों से अपील की है और देशवासियों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। कहीं कोई हलचल नहीं है, देश में कहीं कोई विरोध नहीं है। सिर्फ विपक्षी वो तो हर चीज़ पर राजनीति करेंगे, जबकि आज उन्हें शर्म आनी चाहिए विपक्षियों को जिस चीज़ पे वो राजनीति कर रहे हैं। आज देश के विपक्ष को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आज हमारा देश विश्व में आए हुए इस व्यापक संकट से अकेले लड़ रहा है। हम अंदरूनी मामलों पे राजनीति करेंगे, देश की राजनीति अंदर राजनीति करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे राजनीति नहीं करेंगे। उस समय हमको अपने देश के साथ, देश के फैसले के साथ, हमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ, मोदी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री है, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं। और जो फैसले देश हित में हो, सारी राजनीति को बुलाकर हर देशवासी का, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न है कि सोने के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, सर्वप्रथम तो आपको कहीं विरोध मिला है? किसी ने विरोध किया है कि सोने? और कौन से सोने लोग कुंडल में खरीदते हैं रोज? कौन से सोने की खरीदारी की आवश्यकता रोज है? कौन से लोग महीने महीने सोने खरीदते हैं? एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास तो साल में कभी एक बार सोना खरीदता ही है शादी विवाह में। ऐसा नहीं है कि बैन कर दिया गया है। आवश्यकताओं के अनुरूप तो करेंगे ही कार्य, हम अनावश्यक खरीदारी न करें, उससे बचे, ऐसा उन्होंने अपील किया है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने भारतवर्ष के सोनार भाइयों का, जिनके बिजनेस पे डायरेक्ट आघात है एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का अपील। लेकिन फिर भी ऐसे संकट काल में हमारे देश के सोनार भाइयों ने, जैसा पहले भी भामाशाह के समय, महाराणा प्रताप के समय उन्होंने देश के साथ मुगलों के खिलाफ खड़ा रहा, आज भी वो मोदी जी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। और उन्होंने मोदी जी को विश्वास दिलाया है कि हम कोई काम कर लेंगे, कोई और काम कर लेंगे, हम कैसे भी जीविका चला लेंगे। आप देखे होंगे कल मुजफ्फरपुर के हमारे मीडिया बंधुओं ने चलाया था कि एक कारीगर का काम करने वाला व्यक्ति, जो बड़े बड़े दुकानों के आगे कारीगर का काम करता है, उसने कहा कि ठीक है कि हम एक साल बैठ के खाएंगे, अगर उससे भी हमें पैसे की दिक्कत आ जाएगी तो कोई और काम कर लेंगे, लेकिन मैं देश के साथ खड़ा हूँ क्योंकि ये संकट विश्वव्यापी है। ये हमारे देश में अंदर और सरकार के द्वारा उत्पन्न की गई समस्या नहीं है। ईंधन की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं महंगाई को एक बड़ा बोझ लोगों पे, आम लोगों पे पड़ेगा। ऐसा कोई बड़ा बोझ नहीं है। और ईंधन की बढ़ोतरी और रेट कोई बहुत नहीं बढ़ गया। ये तो आप 14 से पहले भी देखेंगे तो लगभग उसमें 2-4 रुपये का ही इजाफा है तेल के दामों में। आप डाटा उठा करके देख सकते हैं। जबकि 10 साल में आप 4 से 14 के बीच में देखिएगा तो डीजल, पेट्रोल का दाम तब की कांग्रेस नीति सरकार ने दोगुना कर दिया था। 4 से 14 के बीच का आप डाटा उठा कर, लेकिन 14 से आज 26 का डाटा उठा करके देखिएगा तो बहुत ही मामूली बढ़ोतरी मिलेगी आपको, 5-10 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। और विपक्ष सरकार की जो 4 से 14 के बीच में कांग्रेस नीति सरकार थी, उसके लाखों करोड़ रुपए का कर्ज जो उन्होंने मिडिल ईस्ट का, गल्फ कंट्रीज का बकाया रखा था,
प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने उसे चुकाया है, ये ऐसा मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री व्यक्तित्व वाला ये भारत देश के लिए वरदान है। और भारत की आवश्यकता मोदी है, मोदी की आवश्यकता हम नहीं है। मोदी देश की ज़रूरत है। आज जो देश की परिस्थितियां हैं, आप 13 का बयान उठा करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नवाज शरीफ ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री देहाती औरत है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने, उनकी विदेश नीति ने पाकिस्तान जैसे क्रूर देश को पूरे विश्व में नचनिया बना दिया है और वो भय का कटोरा लेके घूम रहा है। कोई देश उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं है। आप यूएई में देख रहे होंगे, हजारों पाकिस्तानियों को नंगा करके वहाँ से भेज दिया है यूएई की सरकार ने। ये है मोदी की विदेश नीति। की स्थिति में जो जितने भी निजी अस्पताल हैं, एम्बुलेंस लेकर जाते हैं, उसका जो है पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर क्या आपकी सरकार सोच रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा है। हाँ, कंजप्शन कम हो इसके लिए आग्रह किया गया है, कटौती की गई है, जिससे कि भयावह स्थितियां उत्पन्न न रहे और वो लंबे समय तक आदमी आदी बने कि फिजूल खर्ची ना करें। कुछ पेट्रोल पंप पे कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण भी ये पेट्रोल डीजल का पहुंच नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसे बाधित नहीं किया गया, सरकार की ओर से बैन नहीं किया गया है। सिर्फ ऊर्जा खपत को कम करने का सलाह दिया गया है। जिस समय चुनौती को लड़ने की तैयारी करनी थी, उस समय बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। देखिए, बंगाल चुनाव हमारा देश का एक अहम हिस्सा है। बंगाल चुनाव ही नहीं, हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं और इसी चीज़ से निपटने के लिए तो ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक देश एक चुनाव होगा। इसकी तैयारी के लिए ही तो संसद में बिल लाया गया था, लेकिन हमारा विपक्ष चाहता ही नहीं कि एक देश और एक चुनाव हो, इसलिए उन्होंने संसद में बिल को पास ही नहीं होने दिया। बिल को अगर एक देश एक चुनाव होता तो ये हर साल पे जो देश में चुनाव होता है, लाखों करोड़ों का जो खर्च होता है, ये बचता। रही बात बंगाल चुनाव, तो बंगाल चुनाव तो पूर्व निर्धारित था, लेकिन ये युद्ध तो पूर्व निर्धारित था नहीं, ये तो असमय आया। तो सरकार, आप नहीं जान रहे हैं ना कि यहाँ से जाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा। वो ऐसी परिस्थिति थी कि जो अचानक से आ गई। इसके लिए फिर भी विश्व में जितने देश परेशान हैं, हमारे देश में शांति बहाल है, सभी चीज़ें मिल रही है, खाद्यान्न मिल रहा है, तेल मिल रहा है, ऊर्जा की ज़रूरतों के सामान मिल रहे हैं। और आगे कुछ दिनों में आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी 6 देशों के यात्रा पे गए हैं, उसका सॉल्यूशन हो रहा है और बहुत जल्द हमारे भारत के लिए खुशखबरी आएगी, सब कुछ सामान्य हो। 2013 की बात आप कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय की स्तर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मोदी जी का बयान ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है। उन्होंने कहा था कि जब डॉलर बढ़ता है, रुपया गिरता है, तो सरकारें गिरती है, सरकार गिरी हुई हो। तो अभी तो स्थिति वो है कि रुपया की जो स्थिति है, एक डॉलर की स्थिति 95 रुपया के आसपास से चला गया है, 96 हो गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यकीनन उन्होंने कहा आज 13 में जितना हमारा रुपया का स्थिति था और आज जो है, उस समय भी 84-85 रुपये डॉलर के मुकाबले हमारा था और आज 94-95 रुपये, कोई बहुत नहीं गिर गया है। जबकि 4 से अब 14 के बीच में देखिएगा तो जो डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया था वो 30-40 के करीब में था और 14 आते आते वो 85 पे हो गया। तो परसेंटेज निकालेंगे तो आज भी हमारा यूपीए नीति सरकार से हमारा प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। और आज के डेट में भी जो उसके स्तर से रुपया गिरा है, उसका कारण यूपीए सरकार की कर्ज नीति, जो उन्होंने गल्फ कंट्रियों का बकाया रखा था, इसलिए ही गिरा हुआ था। और आज भी जो हमारा थोड़ा बहुत डाउन डिफिट हुआ है, वो वैश्विक आई हुई संकट के कारण हुआ है, मोदी सरकार या भारत सरकार की नीतियों के कारण नहीं हुआ है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।